कुलदीप सिंह सेंगर का मामला इस वक्त देश में गरमाया हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने जानबूझकर सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए सेंगर को राहत पहुंचाई है। विपक्ष का कहना है कि वो नेता, वो पूर्व विधायक जिस पर एक युवती से रेप करने का आरोप है और जो आरोप सिद्ध भी हो चुका है और उसे सजा भी मिल चुकी है, इसके साथ ही जिस व्यक्ति पर उस पीड़िता के परिवार पर हमला करवाने का आरोप है, पिता की हत्या करवाने का आरोप है, चाची और मौसी की भी हत्या करवाने का आरोप है, इसके साथ ही मुख्य गवाह को भी मरवाने का आरोप है, उस व्यक्ति को राहत कैसे दी जा सकती है? तो इस पर सियासत गरमाई हुई है। तर्कश में आज हम इसी मामले से जुड़े सवाल पूछेंगे और जवाब लेंगे अपने मेहमानों से। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं मयंक अरोड़ा जी, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। मयंक जी, आपका ऑन इंडिया पर स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि सेंगर को राहत क्यों मिली? क्या सीबीआई की ओर से कोई चूक हुई है मजबूती से केस को लड़ने में? देखिए, ऐसा नहीं है कि सीबीआई की तरफ से कोई चूक हुई है या उनके आर्ग्यूमेंट में कोई कमी थी। मैंने जजमेंट को बड़े डिटेल में पढ़ा है। इसको समझने के लिए मैं आपसे पहले ये कहना चाहूंगा कि मैं पूरी तरह जजमेंट से सहमत नहीं हूं, बट इसको समझाने के लिए थोड़ा एक्सपैंड करना पड़ेगा कि हुआ क्या है। आपके दर्शकों को भी ये जानना चाहिए कि क्यों इस प्रकार की राहत एक अक्यूज्ड को मिल पाई। देखिए, अक्यूज्ड का कन्विक्शन ओरिजिनली 5C ऑफ पॉक्सो में हुआ है, जिसके अराउंड सेक्शन 6 के तहत उनको सजा मिली। फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ उनको जेल में रहना पड़ेगा। अब 5C ये कहता है कि अगर किसी नाबालिग के साथ इस तरह का दुष्कर्म होता है तो उसमें सजा आपकी 20 साल से आपके 5C में आपकी सजा 7 साल तक की है। और अगर यही कोई वो व्यक्ति करता है जो पावर या अथॉरिटी में आपके साथ हो, तो 20 साल तक की सजा है और लाइफ तक की सजा है, जिसमें आप उसकी रिमाइंडर ऑफ द लाइफ तक पनिशमेंट दे सकते हैं। अब होता क्या है कि ये एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का केस है। अगर सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट का केस हो तो उसमें सजा 7 साल है। अब कोर्ट के सामने ये आर्ग्यू किया गया कि देखिए, हम तो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। अक्यूज की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट आया कि हम पब्लिक सर्वेंट नहीं है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट ये कहता है कि जो डेफिनेशन ली जाएगी वो आईपीसी से ली जाएगी। और आईपीसी की डेफिनेशन में अंतुले केस के द्वारा ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि एक एमएलए इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। तो इसीलिए कोर्ट में ये दलील दी गई कि देखिए, अगर हम पब्लिक सर्वेंट नहीं थे तो जो 5C में हमारा कन्विक्शन हुआ है वो कन्विक्शन हमारा गलत हुआ है, और इसीलिए हमारा कन्विक्शन होना चाहिए था सेक्शन 4 में, और उसमें सजा 7 साल की, हम ऑलरेडी वो सजा काट चुके हैं। तो इसीलिए अब हमारे को ये राहत दी जाए। अब परेशानी ये है कि जब कोर्ट के सामने ये मैटर आया, तो क्योंकि कन्विक्शन 5C में है, इस स्टेज पे जिस टाइम सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की बात है, कोर्ट री इंजीनियर नहीं कर सकती है कन्विक्शन को, क्योंकि 5P ये भी कहता है। अगर मैं कोर्ट का पैरा 34 पढ़ूं तो कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि ये बात तो आप कह रहे हैं कि भाई वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है बट पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में थे, लेकिन कोई फाउंडेशनल बेसिस नहीं मिला है हमें जजमेंट के अंदर, ओरिजिनल जजमेंट के अंदर, जिसमें उनको कन्विक्ट किया गया है। अब इसमें समस्या कोर्ट के सामने खड़ी होती है। तो अगर अगर बड़े पेडांटिक अप्रोच से देखें और इस अप्रोच से देखें कि कोर्ट ने क्या कानून का पालन किया, एब्सोल्युटली कोर्ट ने उसी लॉ को दोहराया जो लॉ एस्टैब्लिश्ड है, कि इस स्टेज पे कोर्ट प्राइमा फेसाई कन्विक्शन को देखेगा और कोर्ट इस टाइम पे री इंजीनियर नहीं करेगा कन्विक्शन को। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिलीफ जो कोर्ट ने दिया, इस बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि कोर्ट ने कुछ और बातें भी कही हैं आगे चल के पैरा 43 में, जहां कोर्ट ने ये बोला कि कश्मीरा सिंह के जजमेंट के बेसिस पे हम अक्यूज्ड को परमानेंटली तो जेल में नहीं रख सकते हैं अगर हमारे को ये दिख रहा है कि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। और पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन को आधार बनाकर कोर्ट ने कश्मीरा सिंह के जजमेंट को कोट किया, और कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, इसीलिए अक्यूज्ड को ये राइट है कि अब हम उनको ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का रिलीफ ग्रांट करें। बट अनफॉर्चुनेटली एक चीज और कोर्ट ने बोली कि ऑलरेडी एक एप्लीकेशन अक्यूज्ड के द्वारा, विक्टिम के द्वारा पेंडिंग है, जिसमें वो एडिशनल एविडेंस लाना चाहते हैं। कोर्ट ने ये बात बोलते हुए ये बोला कि भाई उसमें तो समय लगेगा, बट फिर प्रोपराइटी ये भी हो सकती थी, कोर्ट एक अप्रोच ये भी ले सकता था कि उस एप्लीकेशन को पहले डिसाइड करते, क्योंकि आप जानते हैं ये नॉर्मल केस नहीं है, ये एक केस है जिसमें पब्लिक ट्रस्ट इन्वॉल्व है। तो इस तरह के मैटर में
उस एप्लीकेशन को पहले डिसाइड किया जा सकता था, क्योंकि बाहर आकर एक अक्यूज का किसी नए एविडेंस को टेम्पर करना इस तरह के मामले में एक आर्ग्यूमेंट था जो बहुत एम्फेसिस के साथ कोर्ट के सामने पेश किया गया था। लेकिन कोर्ट ने इस बात को उतनी तवज्जो मेरे हिसाब से नहीं दी जितनी कोर्ट को देनी चाहिए थी। और दूसरा एक ऑप्शन दलीलों में यह भी रखा गया था कोर्ट के सामने कि क्यों आप ये मैटर को फाइनल अपील के साथ सुन लें, बट उसमें कोर्ट ने ये बोला कि हम अभी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस सुन रहे हैं क्योंकि आपने ही एप्लीकेशन डाली हुई है एडिशनल एविडेंस की, उसमें समय लग सकता है। तो एक रास्ता कोर्ट के सामने ये भी था कि कोर्ट एक्सपीडिशियस ट्रायल की डायरेक्शन दे देते, डे टू डे ट्रायल की डायरेक्शन दे करके इस मैटर को वंस एंड फॉर ऑल द कोर्ट कुड हैव इंश्योर्ड कि ये मैटर वंस एंड फॉर ऑल एडजुडिकेट हो जाए एपिलेट स्टेज पे भी। इंटरिम स्टेज पे इस तरह का रिलीफ देना, वो भी इस परिस्थिति में जहां इतना बड़ा पब्लिक ट्रस्ट इन्वॉल्व है, जहां एक पब्लिक सर्वेंट ना हो। अगर मैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की डेफिनेशन देखूं तो एक एमएलए भी पब्लिक सर्वेंट है, ऑल्दो स्पेसिफिकली पोका एक्ट में नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक ट्रस्ट इन्वॉल्व नहीं था। इस मामले में इस तरह की हिस्ट्री है, इन चीजों को भी कोर्ट कंसिडर कर सकता था बिफोर गिविंग अ रिलीफ लाइक दैट। तो मेरे विचार में ये रिलीफ थोड़ा मुझे लगता है कि जल्दबाजी में अक्यूज्ड की फेवर में मयंक जी, जो पीड़ित लड़की है उनका बयान भी आया है, आपने सुना ही होगा। उनका कहना है कि कुलदीप अगर बाहर आएगा तो मुझे और मेरे परिवार के बचे हुए लोगों को भी मार देगा। तो क्या अदालत को यह सब समझ में नहीं आता कि जो आरोपी है, जो दोषी है, वो इतना प्रभावशाली है कि वो बाहर निकलकर कुछ चीजें कर भी सकता है? देखिए, इसमें अदालत ने दिया है अपना ऑब्जर्वेशन, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि अदालत की तरफ से इस पे कोई स्पष्टीकरण नहीं आया या कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आया। अदालत ने बोला है कि ऑलरेडी सीआरपीएफ सिक्योरिटी विक्टिम को दी हुई है और हमें अपनी फोर्सेस पे विश्वास रखना पड़ेगा कि इस तरह की कोई हरकत नहीं होगी। कोर्ट ने बड़े स्पेसिफिकली बोला है कि अक्यूज्ड 5 किलोमीटर रेडियस में नहीं आएगा विक्टिम के, दिल्ली में ही रहेगा जब तक अपील डिसाइड नहीं होती। तो इस तरह के सेफगार्ड कोर्ट ने डाले हैं। बट फिर भी क्योंकि नया एविडेंस रिकॉर्ड पे आने की एक अर्जी माननीय न्यायालय के सामने पेंडिंग है, वो अभी ट्रायल कोर्ट में जाकर वो एविडेंस रिकॉर्ड होगा अगर कोर्ट ने वो एप्लीकेशन अलाउ करी। इन परिस्थितियों में देखिए, एविडेंस टेम्परिंग की एक रिस्क तो हमेशा रहता ही है। तो वाइल कोर्ट ने अपना पूरा विश्वास दिखाया है हमारी सुरक्षा एजेंसियों पे, पर प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल होता है ये एक बहुत बड़ा सवाल हम लोगों के सामने ऑलरेडी है और जिसपे इतनी चर्चा हो रही है। मयंक जी, अब आगे क्या होगा? अभी खबरें आ रही थी कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी इस सस्पेंशन के खिलाफ। या जहां तक मेरे को पता है, आई थिंक देव ऑलरेडी डिसाइडेड टू एजिटेट एंड चैलेंज दिस डिसीजन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, ताकि इस तरह की देखिए। और अभी इमीडिएटली मैं आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि अभी दूसरे मामलों में भी अक्यूज्ड जेल में है और कोई सेंटेंस सस्पेंड नहीं हुआ है, तो उनके इमीडिएटली बाहर आने का कोई मुझे जरिया नहीं नजर आ रहा है। और इस बीच में अगर सीबीआई जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील देते हैं कि पूरा ट्रायल या अपील डिसाइड एक बार हो जाए, उसके बाद ही इस तरह का कोई रिलीफ दिया जाए, गिवन द फैक्ट दैट ये बड़ा संजीदा मामला है और इसमें पब्लिक फेथ इन द सिस्टम भी इन्वॉल्व है। तो आई थिंक there will definitely be some relief that they can seek, but abhi at this stage accused is not coming out. चलिए मयंक जी, आपका बहुत धन्यवाद। आप वन इंडिया के साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को आपने इस केस के बारे में वो जानकारियां बताई जो बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.